नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है इंग्लैंड विमेन और पाकिस्तान विमेन के सेकंड ओडीआई मैच का एंड एज एक्सपेक्टेड इंग्लैंड ने ऑलरेडी लीड ले लिया है सीरीज में। पहला मैच जीत कर आ रहे हैं बाय 37 रन। अब जो हेड टू हेड की राइवलरी थी, अनबीटन रिकॉर्ड जो था अब 12 बैटल्स का हो गया है। 12 के 12 गेम्स इंग्लैंड ने जीते हैं। सोफी एक्सटन वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द लास्ट मैच, 3-4 लेकर आ रही हैं। एंड इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इस वेन्यू पे 16 विमेन्स ओडीआईज खेल चुकी हैं, जहां पे 11 उन्होंने जीते हैं, बट पिछले 8 में से 7 मैचेस ही जीत कर आ रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 2 ही गेम्स खेली इस वेन्यू पे, दोनों ही हारी थी। हाउएवर वो खेले गए थे 2016 और 2017 में। इंग्लैंड विल ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स इन दिस मैच एज वेल, एंड हम होप कर रहे हैं कि 13-0 रिकॉर्ड होने वाला है ओवरऑल हेड टू हेड का। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड विमेन का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए देखेंगे माया बुशर, टैमी ब्यूमॉ, हेदर नाइट इनकी कैप्टन, नैट स्कीवर ब्रंट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स इनकी विकेट कीपर, शार्लेट डीन, सोफी एक्सटन, केट क्रॉस, लॉरेन बेल और सैरा ग्लेन। पाकिस्तान की बात करें तो सदफ शमाज, सिद्रा अमीन, मुनीबा अली, आयशा जफर, निदा दार इनकी कैप्टन, आलिया रियाज, फातिमा सना, नजीहा अलवी इनकी विकेट कीपर, उमे हानी, डायना बैग और नशरा संधू खेलते हुए दिखनी चाहिए। अब इस वेन्यू की बात करें तो ये होगा द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड टॉन्टन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 5 मैचेस का 288 देखा गया है। तो रन बनते हुए दिखे हैं यहाँ पे। बैट फर्स्ट बैट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बैट फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। पिछले 5 में से 3 मैचेस जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो पेसर्स ने डाले हैं अराउंड 53% ऑफ द ओवर्स, बट निकाली हैं 46% विकेट्स ही। वहीं स्पिनर्स की बात की जाए तो 47% ऑफ द ओवर्स डाले हैं, बट 54% विकेट्स निकाली हैं। तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स इन ओडीज की, बट उससे पहले अगेन आपको बता दूं कि व्यू स्पोर्ट की साइड से फिलहाल जो सबसे बड़ा ऑफर और सबसे बड़ी न्यूज है वो है महा बचत सेल, जहां पे आपको व्यू स्पोर्ट के हर सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा अप टू 70% ऑफ। इससे सस्ता आपको आगे जाके शायद कभी ना मिले। तो जल्दी से जो भी पैक आपको पसंद आता है, व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करो, लिंक दिया है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड अपना पसंदीदा पैक खरीद। बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन विमेन्स ओडीज की इस साल, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड विमेन के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ फ्रेया केम्प ने 8 इनिंग्स में बनाया है 288 रन, 48 की एवरेज से 2 बारी 50 मारी है। एमी जोन्स ने 55 की एवरेज से 275 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में, 2 बारी 50 इन्होंने भी मारी है। टैमी ब्यूमो ने 183 रन बनाया 6 इनिंग्स में, 31 की एवरेज से। माया बुशर बना चुकी हैं 180 रन इन 7 इनिंग्स। इंग्लैंड के बॉलर्स में केट क्रॉस ने निकाली है ओडीआईज में सबसे ज्यादा विकेट, 14 विकेट्स निकाली हैं 9 इनिंग्स में। सोफी एक्सटन 13 अब निकाल चुकी हैं। चार्ली डीन ने 12 विकेट्स निकाली हैं। लिंसी स्मिथ ने 11 विकेट्स निकाली हैं। पाकिस्तान विमेन के बैटर्स में नजीहा अलवी ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 97 रन बनाए हैं। उनके जस्ट पीछे है मुनीबा अली जो 96 रन बना चुकी हैं 4 इनिंग्स में। आलिया रियाज ने 81 रन बनाए हैं। सदफ शमाज 77 रन बना चुकी है। इनकी बॉलर्स में निदा दार ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं 4 इनिंग्स में। नशरा संधू ने 7 विकेट्स निकाली हैं। उमे हानी ने 5 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में। फातिमा सना, सादिया इकबाल 3-3 विकेट्स निकाल चुकी हैं। अब हमने देख लिया इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं अपनी बेस टीम पे दोस्तों, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे होता है लोएस्ट कमीशन। यानी कि अगर आप एंट्री फी देखोगे फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स, तो स्पेशली हेड टू हेड में और स्मॉल लीग्स में काफी कम होती है। एंड यहाँ जो आप पैसे बचाते हो वो आपके एज गुड एज पैसे सेव करना या फिर विनिंग्स आप काउंट कर सकते हो। तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में चलते तो फिलहाल विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को नहीं रखा है, बट बैटिंग सेक्शन में सीधा डाइव इन करेंगे तो टैमी ब्यूमो हमारी हो जाएगी एक बेस टीम की बैटिंग सेक्शन में पिक, जो कि ओपन कर रही है इंग्लैंड के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही ब्रिलियंट है, 74 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बना चुके हैं केवल 8 इनिंग्स में ये, एंड 300 ऑलरेडी मार चुके हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इस वेन्यू पे भी खेलना बहुत पसंद करती हैं। 54 की एवरेज से 269 रन बनाए हैं 6 इनिंग्स में, और 1 सेंचुरी इस वेन्यू पे भी लगाई है। मोरओवर इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, 183 रन बनाए 6 इनिंग्स में, 30 का रहा है इनका एवरेज। मैचअप्स की अगर बात करें तो इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखी है फ्रंटलाइन बॉलर्स के अगेंस्ट। उमे हानी ने जरूर इन्हें लास्ट मैच में आउट किया था, बट उसके अलावा फेयरली इन्होंने डिसेंटली खेला है सारे ही प्लेयर्स को। एंड आप इनका मैचअप सारा जाके देख सकते हैं व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। नेक्स्ट पिक लेके जाएंगे हेदर नाइट, जो कि है नंबर 3 पे आने वाली इंग्लैंड के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 67 की एवरेज से 10 इनिंग्स में 404 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे भी अच्छी एवरेज से रन बनाए हैं, 9 इनिंग्स में 250 रन ही बना चुकी हैं। कैप्टन है साइड की, क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करेंगी एंड ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगी आपकी टीम के लिए।
ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। पहली डिफॉल्ट पिक हो जाती है नैट्स स्कीवर ब्रंट, जो कि नंबर 4 पे इंग्लैंड के लिए बैटिंग कर रही है इस फॉर्मेट में। ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है, बट हमने देखा था कि T20s में बॉलिंग नहीं करी, एंड फर्स्ट मैच में भी बॉलिंग करते हुए नहीं दिखी। हो सकता है इस मैच में बॉलिंग करते हुए दिखे, बट वो हम आप पहले से नहीं बता सकते हैं। बट स्टिल शी विल बी अ सेफ पिक एंड एक मस्ट पिक रहेगी आप लोगों के लिए। सिलेक्शन परसेंटेज इनका काफी हाई रहता है, हमेशा एक सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहती है। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिलियंट है। 72 की एवरेज से 8 इनिंग्स में 400 से ऊपर रन बना चुकी हैं, 2 सेंचुरी लगा चुकी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। एंड वेन्यू की बात करें तो 65 की एवरेज से 5 इनिंग्स में यहाँ पे भी 262 रन बनाए हैं एंड 1 सेंचुरी इस वेन्यू पे भी मारी है। तो अगर बॉलिंग करते हुए दिखती है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 10 इनिंग्स में 8 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं एंड इस वेन्यू पे भी 4 विकेट्स निकाल चुकी है। नेक्स्ट होंगे इंग्लैंड की ऑफ ब्रेक बॉलर चार्ली डीन। पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई मैच में पहली बारी खेलते हुए दिखी थी, जो लास्ट गेम इन्होंने खेला था। इन दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दिया, 20 रन भी बनाए, 2 विकेट्स भी निकाली। इस वेन्यू पे 5 विकेट्स निकाल चुके हैं केवल 2 इनिंग्स में एंड इस साल भी इनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है। 7 इनिंग्स में 12 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड कैप्सी भी बॉलिंग नहीं करी पहले मैच में, स्कीवर भी बॉलिंग नहीं कर रही है। तो डीन एक लौती ऑलराउंडर सेक्शन में इंग्लैंड की साइड से प्लेयर बन जाती है, जो आपको एक्चुअली दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देगी एंड एक सेफ कैप्टनसी चॉइस भी रहेगी। लास्ट पिक जो रहेगी वो रहेगी निदा दार, जो कि है पाकिस्तान की कैप्टन, नंबर 5 पे आती है इनके लिए, ऑफ ब्रेक बॉलर है। हाईएस्ट स्कोर अपना बनाया इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट मैच में 26 रन की पारी खेलकर आ रही हैं, प्लस बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन दिया, 2 विकेट्स निकाली। साइड की कैप्टन है एंड काफी हाई परसेंटेज इनका रहता है सिलेक्शन का व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, एंड ऑटोमेटिकली ये भी आपकी टीम का हिस्सा रहेंगी। ऑल्दो बैटिंग से परफॉर्मेंस ऑफ लेट इतना अच्छा नहीं रहा है, बट अगर आप इनका बॉलिंग स्टैट्स देखोगे तो हेड टू हेड में 8 विकेट्स निकाली हैं 9 इनिंग्स में एंड इस साल 4 इनिंग्स में 9 विकेट्स वहां भी निकाल चुकी हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो हमारी डिफॉल्ट पिक जो रहेगी वो है सोफी एकेलस्टन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है इंग्लैंड की। हेड टू हेड में 5 इनिंग्स में अब 9 विकेट्स इनके नाम हो गई हैं। लास्ट मैच में जैसे मैंने आपको बताया प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं। इस वेन्यू पे भी केवल 2 ही बारी खेली है, 4 विकेट्स निकाली हैं एंड इस साल भी 7 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड अगर इफ रिक्वायर्ड शी इज वेरी मच केपेबल कि आपको कंट्रीब्यूशन देखी जाए बैटिंग से भी लोअर डाउन दी ऑर्डर। एंड आपको पता है कि इनका हाईएस्ट सिलेक्टेड परसेंटेज रहता है, सीवीसी ऑप्शन में भी हमेशा रहती हैं। तो अगेन जैसे मैंने बताया डिफॉल्ट पिक रहेंगी आपकी टीम में। सारा ग्लेन अगली पिक होंगी, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है इंग्लैंड की। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 8 विकेट्स ले चुकी हैं 4 इनिंग्स में केवल। हाईएस्ट विकेट टेकर थी 3 मैच का जो भी T20 सीरीज हुआ था ओडीआई से पहले, 6 विकेट्स उनके नाम थी उसमें। एंड इसके अलावा बात करें सिंस 2023 तो 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स वहां भी इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट पिक रहेगी केट क्रॉस, इंग्लिश की राइट आर्म पेसर है। हेड टू हेड की बात करूं तो 9 विकेट्स निकाल चुकी है 6 इनिंग्स में। लास्ट गेम में भी 2 फॉर लेकर आ रही हैं। इस वेन्यू पे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, केवल 3 मैच खेली हैं बट 9 विकेट्स हैं इस वेन्यू पे इनके नाम। 94 ओडीज खेल चुकी हैं अभी तक एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स भी रहेंगी। दोनों स्क्वाड को भी अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं ये ऐसी क्रूशियल पार्टनरशिप्स ब्रेक करने के लिए इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ द गेम में। लास्ट पिक जो हमारी रहेगी वो रहेगी नशरात संधू, पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाली हैं, ये भी लास्ट मैच में 2 फॉर लेकर आ रही हैं। एंड हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हम नशरात संधू को लेकर जाएंगे। इस साल 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। मोरओवर अगर आप देखोगे इंग्लैंड के बैटर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे सिंस 2023 तो एलिस कैप्सी 3 बारी आउट हुई है 4 इनिंग्स में से। नैट स्कीवर भी 3 बारी आउट हो चुकी है, ऑल्दो एवरेज अच्छा रहा है। बट इसके अलावा डैनी वाइट, केट क्रॉस, माया बुशर और सारा ग्लेन, सोफी एकेलस्टन सब एक बारी आउट हुए हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां फिलहाल सीधा बैटिंग सेक्शन में हमने लिया है टैमी ब्यूमॉन्ट को और हेदर नाइट को। ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे नैट स्कीवर को, चार्ली डीन को, निदा दार को। बॉलिंग सेक्शन में सोफी एकेलस्टन, सारा ग्लेन और केट क्रॉस एंड नशरात संधू। अब बनाते हैं दोस्तों अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो श्योर शॉट पिक विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए रहेंगी एमी जोन्स ही, जो कि नंबर 6 पे आएंगी इंग्लैंड के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो 8 ओडीआईज खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट बैटिंग केवल 3 में ही करने को मिली है। 61 रन बनाए हैं उन 3 इनिंग्स में इन्होंने। इसके अलावा जो इनका हाईएस्ट नॉक है 37 का, वो पिछले गेम में ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये जो 3 बारी खेली हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तीनों बारी ही बैटिंग फर्स्ट ही इन्हें मौका मिला है। इंग्लैंड इतनी क्वालिटी साइड रहती है कि चेस करते हुए शायद एमी जोन्स की बारी ना भी आए, तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट तो आपको डेफिनेटली इन्हें पिक करना चाहिए। अदरवाइज आप ईदर सिनेरियो में भी इन्हें लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ये विकेट्स के पीछे से पॉइंट्स दिला सकती हैं। एंड अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे सिंस 2022 तो वहां पे भी बैटिंग फर्स्ट इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। 32 की एवरेज से 500 से ऊपर रन इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए बनाए। हम अपना बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे पाकिस्तान की ऑफ ब्रेक बॉलर उमे हानी को।
पिच स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, पेसर्स से ज्यादा हमने वेन्यू एनालिसिस में देखा, एंड ये 2 फॉर लेकर भी आ रही हैं लास्ट गेम में। इस साल 4 इनिंग्स में 5 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी चॉइस रहेंगी आपकी टीम में। तो जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो जो टीम हमारी बनेगी वो रहेगी विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स, बैटिंग सेक्शन में हेदर नाइट, टैमी ब्यूमॉन्ट, ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी निदादार, नैट स्किवर, चार्ली डीन, और बॉलिंग सेक्शन में सोफी एकिल्स्टन, सारा ग्लेन, केट क्रॉस, नशरा संधू, और हम लेके जाएंगे उमे हानी को। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जब पाकिस्तान आपको पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया मुनीबा अली को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रही है। हमने ऊपर आपको बताया था कि क्यों एमी जोन्स को हमने बैटिंग फर्स्ट पिक किया है, क्योंकि बैटिंग सेकंड शायद उनकी बैटिंग आने का मौका ही नहीं आता है। बट लाइक आई सेड, आप इस सिनेरियो में भी जा सकते हो एमी जोन्स के साथ, क्योंकि एज अ विकेट कीपर शायद आपको ये ज्यादा पॉइंट्स देकर चली जाए, एंड मुनीबा अली विकेट कीपिंग करते हुए भी नहीं दिखेंगे। इसके अलावा आपका अगेन बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग सेक्शन में जो आप लास्ट पिक लेके जाओगे इस सिनेरियो में वो रहेगी लॉरेन बेल, जो कि इंग्लैंड की राइट आर्म पेसर है। इस वेन्यू पे 2 बारी खेली हैं, 5 विकेट्स निकाली हैं। हेड टू हेड में भी अब 5 विकेट्स इनके नाम हो चुकी हैं केवल 2 गेम्स में ही। तो एक अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं स्मॉल लीग्स में ये बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मुनीबा अली या एमी जोन्स में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में हेदर नाइट, टैमी ब्यूमॉन्ट, ऑलराउंडर सेक्शन में हो गई नैट स्किवर, चार्ली डीन, निदादार। बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे हम सोफी एकिल्स्टन को, सारा ग्लेन को, केट क्रॉस, नशरा संधू को और लॉरेन बेल को। जो फाइनल आपको टीम मिलेगी वो व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी लाइनअप्स आने के बाद, तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। फिर से याद दिला रही हूँ कि महाबचत सेल के साथ साथ आपके पास मौका है फ्री में भी सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको केवल हमारा लिंक जो दिया है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, उसे यूज करके डाउनलोड करनी है ऐप, या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube24 भी यूज कर सकते हो। एंड हम रोज 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं उस लिस्ट में से जिन्हें मिलता है मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। ये हैं कल के विनर्स आपके स्क्रीन पे, आप भी इनमें से कोई एक हो सकते हो, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट की ऐप। अब दोस्तों कैप्टेंसी ऑप्शंस पे जाने से पहले कुछ सेक्शंस में डिस्कस करना चाहूंगी आपसे, जिसमें पहला सेक्शन हो जाता है प्लेयर टू अवॉइड। हमारे हिसाब से इस गेम में आप एलिस कैप्सी को अवॉइड कर सकते हो। इस साल 3 इनिंग्स खेली हैं, 50 रन ही बनाए हैं, जिसमें से ऑल्दो 44 रन लास्ट मैच में ही आए, बट कंसिस्टेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। सिंस 2023 भी केवल 126 रन ही बना पाई हैं 12 की एवरेज से 10 इनिंग्स में। स्ट्रगल किया है सिंस 2023 अगेंस्ट एवरी टाइप ऑफ स्पिन, एंड जहां पे आपको ऑपोजिशन में निदादार, नशरा संधू, हानी, आलिया रियाज और ये सब खेलते हुए दिखेंगे, तो अगेन ये स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिख सकती हैं। एंड बैटिंग से तो कंसिस्टेंसी इनकी थोड़ी सी इशू रही ही है। बॉलिंग भी नहीं करते हुए दिख रही हैं, तो फैंटेसी वैल्यू वैसे भी इनकी नीचे हो जाती है। प्लस नंबर 5 पे बैटिंग कर रही हैं, उसके लिए जो टॉप ऑर्डर को फेल होना जरूरी है, विच इज हाईली अनलाइकली, क्योंकि अगेन हम इंग्लैंड को फेवर कर रहे हैं इस वाले मैच में भी। एंड अगर आप इनका मैचअप भी देखोगे वर्सेस स्पिनर्स सिंस 2023, तो ऑफ स्पिन पे 20 का एवरेज रहा है, ऑर्थोडॉक्स पे 3 बार आउट हुए 4 इनिंग्स में, तो लेफ्ट आर्म स्पिन पे 4 का एवरेज रहा है, लेग स्पिन पे भी 4 का ही एवरेज रहा है। तो यहाँ पे एलिस कैप्सी को आप डेफिनेटली अपनी टीम से अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 जीएल पिक्स की आपके लिए बात करूं, अगर कुछ हटके आप ट्राई करना चाहते हो और ग्रैंड लीग्स में जहां आप मल्टीपल टीम्स बनाते हो, तो वहां पे आप आलिया रियाज के साथ जा सकते हो। पाकिस्तान के लिए नंबर 6 पे आ रही हैं, राइट आर्म पेस का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती हैं। ये अगेन बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड है, बट अगेन आपको दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगी, एंड पिछले गेम में भी दिया था। 21 रन भी बनाए थे, 2 विकेट्स भी निकाली थी। एंड अगर सिंस 2023 में इनकी बैटिंग एवरेज देखूं तो 21 की रही है, 18 इनिंग्स में 336 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 53 का रहा है, साथ साथ 4 विकेट्स भी इन्होंने निकाली है। दूसरी जीएल पिक रहेगी माया बुशर, जो कि ओपन करेंगी अलॉन्ग विद टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड के लिए। इस साल 25 की एवरेज से 7 इनिंग्स में 180 रन बना चुकी हैं। इस वेन्यू पे एक ही बारी खेली हैं, ऑल्दो बहुत पहले खेली थी, बट उसमें इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। इनके एवरेज की अगर बात करें तो हमने इसलिए इन्हें बेस टीम में बैक नहीं किया है, बट ओपनिंग बैटर हैं, एंड पाकिस्तान के न्यू बॉलर्स इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे हैं विद द न्यू बॉल ऑफ लेट। तो श्योरली एक डिसेंट स्टार्ट आपको ये भी प्रोवाइड कर सकती हैं, एंड एक तो T20 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस भी देकर आ रही हैं। प्लस टैकल कर सकती हैं स्पिनर्स को अच्छे से, तो वहां पे भी एक गुड इनफ टोटल आपको बनाकर दे सकती हैं। तो जीएल में तो आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हो। कैप्टेंसी पिक्स पे चलते हैं दोस्तों, तो सेफेस्ट कैप्टेंसी पिक्स यहाँ पे रहेंगी सोफी एकिल्स्टन, नैट स्किवर और निदादार। एंड डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात करूँ तो हेदर नाइट, चार्ली डीन और आप जा सकते हो टैमी ब्यूमॉन्ट के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बाकी जितने भी सीरीज हो रही है सबके प्रीव्यूज आपको ऐप पर ही मिल जाएंगे। आईपीएल खत्म हो गया है, बट क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका चल रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान मेंस भी चल रहा है, इसके अलावा शार्लेट एडवर्ड्स चल रहा है। सबके आपको प्रीव्यूज मिल जाएंगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही।
मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।